सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, अपना पाक पवित्र वचन हमें दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा साना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदावन जी। आपके जैसा कोई महान परमेश्वर नहीं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हैं पिता परमेश्वर। आपका सिंहासन आसमान, आप धरती आपके पैरों की चौकी है मेरे महान खुदा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी की गई भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जी। हमें चलती सांसें देने के लिए, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखने के लिए पिता परमेश्वर जी। आपने हमारे रास्तों में सहायता मदद की, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे घर परिवारों में सही सलामत हमें बनाकर रखा, अपनी हजूरी में हमें बिठाया पिता परमेश्वर जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। आपने अपने पाक वचन हमें दिए खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते हैं। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदा। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सत्य मार्ग और जीवन है खुदावन जी। ये हमें जीवन का सच पिता परमेश्वर जी, जीवन की सच्चाई मेरे खुदावन, सही रास्ता, सही मार्ग पर लेकर चलते हैं और हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर जी। कितने ही भटको हुओं को खुदावन जी आपके वचन सहारा देते हैं मेरे महान परमेश्वर, उन्हें सही बुद्ध देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सचमुच पिता परमेश्वर जी दुखियों के दुखों को दूर करते हैं। जो भी सवाल उनके मन में है खुदावन जी, आपके वचन उत्तर बनकर खुदावन जी उनकी सहायता करते हैं। ये वचन खुदावन जी हमारी ज़िंदगियों में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और 100 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 1000 गुना फलों को लेकर आए खुदावन जी। और कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके खुदावन जी। और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में आशीष बरकतें लेकर आए खुदावन। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका 5 की 1 से 5 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है प्रथम चेले का बुलाया जाना, या पहले चेलों का बुलाया जाना। या कहें कि परमेश्वर के जो 12 चेले थे, उसमें से सबसे पहले चेले का चुनाव और चुना जाना। देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया। कह रहे हैं परमेश्वर ने चेले का चुनना था। प्रथम चेले का जो था, यहाँ पर क्या हो रहा था, चयन हो रहा था अगर हम कह लें। कह रहे हैं भीड़ की भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आज है किसी में इतनी लगन कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वो पहले से ही तैयारियां करने लगे और पागल हों वचन के लिए। और वो भीड़ क्या थी उस समय, वचन को सुनने के लिए पागल थी, चढ़ी जा रही थी, वो परमेश्वर के पीछे पीछे थी, क्योंकि जो साक्षात परमेश्वर थे वो वचन सुनाते थे। और जब परमेश्वर वचन सुनाते थे, धरती आकाश कांप जाते थे। और इतना सुंदर, मन को शांति देने वाला जब वो बातें बोलते थे, जो वो वचन बोलते थे, वो मन को आनंदित कर जाती थी, एक शांति, एक सच्चा सुकून दे जाती थी। और भीड़ की भीड़ वचन सुनने के लिए उत्साहित रहती थी, या कहें कि तैयार रहती थी कि कब हमें परमेश्वर वचन दें और हम सुने और मन को शांति पाएं। हालेलुया। इसी तरह जो भीड़ थी वो परमेश्वर के पीछे पीछे हो रही थी। और परमेश्वर झील के किनारे पर खड़ा था, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ मछुए थे जो झील के किनारे थे, वहाँ पर नावें जो थी लगी हुई थी, और जो मछुआरे थे वो उन पर से उतरकर अपने जाल को धो रहे थे। मतलब या तो रात भर उन्होंने काम किया होगा और अब वो अपने घरों को जा रहे होंगे, क्योंकि जाल धो रहे थे, मतलब उन्होंने मछलियाँ पकड़ ली होंगी, तो वो जाल के तय लगा रहे होंगे
तो तब परमेश्वर ने वहाँ पर नाव लगी हुई देखी और उस नाव के जो लोग थे वो अपना जाल धो रहे थे और परमेश्वर क्या थे उनके पास गए। हालेलुया। लिखा है उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। अब देना तो परमेश्वर ने उपदेश ही था, तो सोचने वाली ये बात है कि परमेश्वर ने नाव क्यों हटाने के लिए कहा या किनारे से आगे लेकर जाने के लिए क्यों कहा। अब जब परमेश्वर का वचन, अब कहते हैं ना जब एक दास आ जाता है आपके पास, कितने आप कहते हैं ना कि यहाँ पर आज कोई बड़ी मिनिस्ट्री का दास आ जाए, आप कैसे भागने के लिए, कोई फिल्म स्टार आ जाए कैसे आप भागने के लिए चढ़ी होती है भीड़ के भीड़। ओहो आज तो यहाँ पर शाहरुख खान आ रहा है, अमिताभ बच्चन आ रहा है, तो भीड़ जो संसारिक दुनिया की भीड़ है वो उसको देखने के लिए क्या इतनी उत्साहित होती है कि चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और देखते भी नहीं है कि नीचे कोई दब गया है या किसी को चोट भी हो रही है, हानि भी हो रही है। और यहाँ पर तो कौन थे, साक्षात परमेश्वर, जो क्या करते थे, वचनों का प्रचार, जो दृष्टांतों में क्या बातें करते थे, इतनी सुंदर बातें करते थे कि जिन्हें सुनकर शांति और सुकून मिलता था। आज भी अगर मुझे तो बड़ा होता है, पता नहीं आज कहीं पर भी बंदगी होना, मेरा मन करता है कि घर पर शायद हमें इतना टाइम नहीं मिलता, तो बंदगी हो रही है, चलो बहाना ही है कि परमेश्वर की हजूरी में चलकर बैठ जाएं। पता नहीं आप में से कितने लोगों का ऐसा होता होगा कि हम ताक में होते हैं कि चलो दूर नहीं जा रहे, किस कोई भी बंदगी रखता है ना तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने बंदगी रखी है, चलो आज 2 घंटे बिताने को मिलेंगे, वचन सुनने को मिलेगा, अब गीत भजन सुनने को मिलेंगे और जाके एंजॉय भी होगा वहाँ पर। मतलब बड़ा सुकून सा मिलता है जब हम वचन सुनते हैं। नहीं तो घर पर क्या होता है, बच्चे तंग कर रहे हैं, टीवी देख लिया, शोर हो रहा है, और जहाँ पर भी परमेश्वर की जब बंदगी होती है तो आनंद होता है कि आज बंदगी होगी, आज 2 घंटे बंदगी में बिता कर आएंगे। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर क्या देना चाहते थे, उपदेश देना चाहते थे, पर जो भीड़ थी वो क्या कर सुनना तो चाहती थी पर परमेश्वर के चढ़ती जा रही थी परमेश्वर के ऊपर, या कहीं शोर मचा रही थी, या कहें कि उनसे ये भी चाहती होगी कि वो हमें शिफे छुटकारा देकर जाएं। तब परमेश्वर ने कहा कि नाव को कहाँ कर ले, थोड़ा किनारे पे कर ले, मतलब किनारे से थोड़ा दूर कर ले पानी में, ताकि भीड़ वहाँ तक नहा पहुँच सके और परमेश्वर जो हैं अपना उपदेश बड़ी ही शांति और तसल्ली से दे सकें और वो सुने भी। और क्या करने लगे, परमेश्वर उस नाव पर बैठकर उनको उपदेश सुनाने लगे, परमेश्वर के वचन उनको सुनाने लगे। हालेलुया। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसमें विनती की कि किनारे पर ले, थोड़ा हटा ले चले, कि किनारे से इसको क्या ले चल, थोड़ा सा पानी में ले चल, ताकि लोग पानी में ना आ सके और मैं वहाँ पर बैठकर बड़ी ही शांति से उनको क्या दूँ, प्रचार सुनाऊँ, उनको परमेश्वर का वचन सुनाऊं। हालेलुया। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा और खुदा वहाँ पर बैठ गए और परमेश्वर को, जो परमेश्वर के लोग थे उनको परमेश्वर वहीं से उपदेश देने लगे, वहीं से प्रचार करने लगे, वहीं से अपनी बातें बताने लगे, वहीं से परमेश्वर वचन सुनाने लगे और उनको सुनकर क्या मिलती रही, शांति मिलती रही। परमेश्वर नाव पर बैठे, भीड़ क्या हो गई, उनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और बैठ गई कहें कि शांति से। और परमेश्वर जो नाव आधी पानी में से हटकर थी, आधी पानी में थी और आधी वहाँ थी कि परमेश्वर जो भीड़ थी वो पानी में नहीं आ सकती थी, तो परमेश्वर ने मतलब साइड पर, जैसे कहते हैं ना कि ऊंचे स्थान पर, आज बड़ी बड़ी चर्चों में आप देखते होंगे कि ऊंचे स्थान पर प्रचार करते हैं कि अगर वो पास्टर जो है नीचे उतर के आ जाए तो सब क्या कहते हैं, हाथ रख दो, शिफा कर दो, छुटकारा दे दो, हमारी बीमारियों को दूर कर दो। इसलिए परमेश्वर भी क्या थे कि ऊंचे स्थान पर चले जाएं ताकि वहाँ से ज़ोर से प्रचार करें और परमेश्वर का वचन एक एक के कानों में जाएं और वो सच्ची शांति को पाएं। और परमेश्वर जब उस किनारे से हटकर नाव में बैठकर उपदेश देने लगे, बड़ी ही शांति से सबने क्या किया, एक साथ खड़े होकर और बैठकर परमेश्वर के उपदेश को सुना। हालेलुया। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, जब परमेश्वर ने वचन सुना दिया, परमेश्वर ने उपदेश दे दिए, परमेश्वर ने प्रचार कर दिया, सबको शांति मिल गई, सबने सुना,
तब अब जो परमेश्वर थे, जहाँ पर भी आज किसी का कोई दास भी किसी के घर आ जाता ना है, तो हम उसको जब एक गिलास पानी भी पिलाते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा, अगर मेरे नाम से कोई तुम्हारे घर पर आए, तुम्हें मिले और तुम उसे एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाओ, तो तुम्हें उसका प्रतिफल मिल जाएगा। और यहाँ तो शमौन जो पतरस हुआ, बाद में परमेश्वर का चेला हुआ, परमेश्वर उसकी नाव पर बैठे, खुद साक्षात परमेश्वर, तो परमेश्वर कैसे उसको बरकत नहीं देते। अब परमेश्वर ने उनकी नाव का इस्तेमाल किया, वहाँ पर बैठे, परमेश्वर ने उपदेश दिया, तो परमेश्वर कैसे उसको बरकत दिए बिना वहाँ से चले जाते। तो परमेश्वर जो साक्षात परमेश्वर हैं, वो अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हैं, और जो मनुष्य से नहीं हो पाता वो साक्षात परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो मुर्दों को जुलाता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, राजाओं को क्या कर देता है, साधारण मनुष्य बना देता है, और साधारण मनुष्य को राज सिंहासन पर बैठा देता है। हालेलुया। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे जल में ले चल के। अब जब उपदेश परमेश्वर ने सुना दिया, सबको शांति मिली, आशीषें मिली, तो परमेश्वर ने अब शमौन से क्या कहा कि नाव को क्या ले चल, थोड़े से गहरे जल में ले चल, आगे ले जा, गहराई में ले जा। हालेलुया। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और परमेश्वर ने क्या दिया, हुक्म दिया। अब पतरस भी था, उसने देखा कि परमेश्वर के पीछे इतनी भीड़ लगी है, इतना सुंदर परमेश्वर ने उपदेश दिया है, लोगों को इतनी शांति मिली है, जो इतनी भीड़ एक मनुष्य के पीछे है, तो उस मनुष्य में कुछ तो खास बात होगी, और वो इतनी ज्ञान भरी बातें कर रहा है, तो कुछ तो उसमें खास होगा। उसने ये भी समझ लिया था, या कहें कि उसको परमेश्वर की आत्मा ने समझा दिया था, या कहें कि उसका समय आ गया था कि परमेश्वर उसे बरकत देने वाला था। कुछ भी आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की जब मर्जी आती है ना, तो सब कुछ उनकी मर्जी से जो होता है वो बेस्ट ही होता है, और उस मर्जी को हम समझ नहीं सकते। हम सिर्फ मांग सकते हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी हम पर पूरी हो। और जब परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या हमारे जीवनों में हो जाते हैं, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती हमें, वो भी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो जाती हैं। ऐसे खुदा के काम हैं हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। तो शमौन भी हैरान था कि इतनी भीड़ इनके पीछे थी, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई कुछ तो ख़ास बात होगी, या उसको समझ आ गई थी हर बात की। तो उसने क्या, जब परमेश्वर ने कहा कि गहरे जल में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए क्या डाल, अपना जाल डालो। हालेलुया। तो शमौन ने क्या उत्तर दिया, देखो शमौन ने यहाँ पर क्या दिखाई, लिखा है, पढ़ते हैं। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। अब समझने वाली बात यह है कि शमौन ने खुदा की बात को माना, अपनी आज्ञाकारी दिखाई। वो कह भी सकता था, जवाब भी दे सकता, परमेश्वर मैं तो सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा, अब रहने दो, हम डाल चुके हैं, हमने कर लिया है। जब कहते हैं ना कि जब हम कितने लोगों से बहस करते हैं कि नहीं ये काम नहीं होगा, हम कर चुके हैं, ये मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, पर शमौन ने यहाँ पर एक बार भी नहीं कहा। उसने कहा, खुदा हमने सारी रात मेहनत की है, पर फिर भी मैं तेरे कहने से क्या डालूँगा, जाल डालूँगा। और शमौन ने प्रभु यीशु मसीह के कहने पर जल में दोबारा से जाल डाला। और सोचो कि क्या हुआ होगा तब, जहाँ प्रभु खुद थे और जहाँ शमौन ने आज्ञाकारी दिखाई, तो क्या वहाँ पर चमत्कार नहीं हुआ होगा। जो इतनी भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एकत्रित थी, या कहें कि पागल थी, या चढ़ाई कर रही थी, और शमौन पतरस ने या उसके साथियों ने भी सब देखा था, और शमौन ने भी ऐसी ही आज्ञाकारी खुदा के सामने दिखाई और उसके कहने पर जाल डाला, तो क्या जाल में मछलियाँ नहीं आई होंगी।
परमेश्वर की बरकत ऐसी है कि परमेश्वर पता नहीं वो कहाँ से हमें बरकत दे देंगे। परमेश्वर का पता नहीं कहाँ से आकर हमारे दुखों को दूर कर देंगे, हमें सच्ची शांति प्रदान करेंगे। हम रोते हुओं को हंसा जाएंगे, हम दुखियों को सच्ची शांति दे देंगे, बीमारों को नया जीवन दे देंगे, कोड़ियों को शुद्ध कर देंगे। ऐसा खुदा है हमारा। बस हमें आज्ञाकारी में रहकर, विश्वास में रहकर परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगी। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। आज बड़ा ही खास टॉपिक पिता परमेश्वर जी, जिसके लिए हम आपके अधीन आकर आपसे प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, दुखियों के दुखों को दूर करने वाले खुदा, आज हमारी विनती आपके हजूर तक जाए पिता परमेश्वर जी। और जितने भी कोर्ट कचहरी में केस पड़े हैं खुदावन जी, उन सारे केसों से पिता परमेश्वर जी आज आप सच्चाई के केसों पर रिहाई डालें पिता परमेश्वर। और जो भी केस की तारीखें हैं पिता परमेश्वर जी, वो सब ख़त्म हो जाएं पिता परमेश्वर जी। किसी का बच्चा पिता परमेश्वर जी झूठी गवाही की वजह से जेल में है, कोई झूठे आरोपों की वजह से जेल में है, किसी भाई ने अपने भाई पर जायदाद के लिए केस डाला है खुदावन जी, आज ये सारे केस प्रभु यीशु मसीह के नाम में ख़त्म हो जाएं और सब सच्ची शांति को परमेश्वर से पाएं और सच्ची आशीषों बरकतों को खुदा से लें पिता परमेश्वर जी। आज आप इनकी बुद्ध को खोलें, समझ को खोलें कि सब अपने अपने केसों से पीछे मुड़ जाएं और भाई भाई को समझे पिता परमेश्वर। जो झूठी गवाहियों में जो फंसे हैं खुदावन जी, वो सब रिहा और आज़ाद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।